मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। मम्मी, सब कुछ खत्म हो गया। हमारा हमारा सारा घर उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया। काश काश ऐसा ना होता। काश ये सब कुछ सिर्फ एक झूठ होता। तो अपनी माँ को मुझसे बेहतर जानती हो तुम। मुझसे छुप नहीं सकती तुम। जाओगी कहाँ इस हाल में? कौन रखेगा तुम्हें? कौन कबूल करेगा? मेरा वादा है कि तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। अचानक इतना बड़ा हादसा हो गया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे ताज़ियत कैसे करूं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि पता नहीं ज़फ़ार ने हमें कौन से गुनाह की सजा दी है। अबू ने कितना भरोसा किया था उस पर। मैंने आज तक अब्बू की हर बात पे कॉम्प्रोमाइज किया है। तुझे तुम्हें पता है, शादी के लिए भी मैंने हमें सिर्फ अब्बू जान की खुशी के लिए भरी थी। अगर तुम्हें सब पता था तो एटलीस्ट अब्बू को खबर कर देते तुम। कम से कम वो खुद को संभाल लेते। मेरे अब्बू में हर तरह की सलाहियत थी शुजा। वो हर मसले का हल बहुत ही आसानी से निकाल लेते थे। मैंने अम्मी जान को सब कुछ पहले बता दिया था कि ज़फ़ार का किसी लड़की के साथ चक्कर है, वो होटलों पे लड़कियों से मिलता है। आपको पहले सब कुछ समझ जाना चाहिए था। अब्बू चाहते थे कि मेरी और ज़फ़ार की शादी हो जाए और वो इस घर का दामाद बनकर रहे। और वो कितना बड़ा नमक हराम निकला। अरे उसको तो खालू जान के पैर धो धो के पीने चाहिए थे। सारी जिंदगी भी उनकी खिदमत करता ना तो उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता था वो। अच्छा हुआ उससे जान छूट गई। मैंने अपने लड़कों से कह दिया है कि वो इस घर के आसपास रहे, जहां नजर पड़े उस पर उसकी अच्छी तरह खातिर तवाज़ो करें। जाहिर है इस घर में सिर्फ खवातीन है और पैसों की लालच में कुछ भी कर सकता है। वैसे आदमी से किसी भी किस्म की उम्मीद लगाई जा सकती है। हम लोग यहाँ आते जाते रहे। तुम्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी, कोई बात शेयर करनी है तो मुझे फोन कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। आपने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया। अरे शुक्रिया की क्या बात।
खालू थे मेरे वो। और वैसे भी मेरी अम्मी को तुम बहुत प्यारी लगती, वो तुम्हें जरा सी तकलीफ में नहीं देख सकती, और ये तो बहुत बड़ा हादसा है। प्लीज संभालो को। फजलदीन, जी बीबी जी। मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर से कोई भी नहीं आना चाहिए जब तक मैं ना कहूं। और अगर कोई आए पूछे तो कह देना मैं घर पे नहीं हूं, समझे? जी बेहतर। जाओ। मैंने कहा खोले से। ज्यादा ना शोर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं आने वाला। तुम चाहे जितना भी मर्जी शोर कर लो, और हाँ, जितना ज्यादा शोर करोगी ना उतनी ज्यादा अजियत दूंगी। क्यों कर रहे हो आप लोग मुझ पे ये जुल्म? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? कुछ खुदा का खौफ करे, खोले से। दर्द दिलों के दर्द दिलों के आ जाए बीबी सैन, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए छोटी बीबी, आ जाए। परेशान ना हो बीबी, आ जाए, आ जाए, अपना ही घर समझो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये क्या कर रही है? ऐसे क्यों कर रही है? क्यों कर रही है मुझ पे जुल्म? खोले से। मैंने कहा खोले से। ज्यादा ना शोर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं आने वाला। तुम चाहे जितना भी मर्जी शोर कर लो, और हाँ, जितना ज्यादा शोर करोगी ना उतनी ज्यादा अजियत दूंगी। क्यों कर रहे हो आप लोग मुझ पे ये जुल्म? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? कुछ खुदा का खौफ करे, खोले से। जुल्म तो लड़की तुमने अपने आप पे किया है। अम्मी से ना ज्यादा पैसे दूंगी तुम्हें। प्लीज इस ताले को खोल दो, मुझे जाने दो प्लीज। तुम मुझे बेवकूफ और अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझती हो, है ना? पता है, ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी चालाकी की वजह से हो रहा है। तुम जैसी पढ़ी लिखी और चालाक लड़कियों का यही अंजाम होता है। अगर कुछ खाने का दिल करे तो बता देना, यही अपने ऊपर रहम समझना। अंदर वॉशरूम भी है, इस्तेमाल कर लेना। और हाँ,
किसी किस्म का नाटक मत करना मेरे साथ, बता रही हूं मैं। तुम अगर मर भी जाओगी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे जितना हुक्म मिला है मैं उतना ही करूंगी, और ये हुक्म तुम्हारी माँ ने ही मुझे दिया है। ये मोहब्बत भी क्या खौफनाक चीज होती है। आप एक अजनबी को अपना मालिक बनाकर तमाम ताकत उसके हाथ में दे देते हैं और खुद सह रहे होते हैं तकलीफ। भूख लगे तो बता देना, और हाँ, ज्यादा शोर नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फिर आ गए? कुलसुम बीवी घर पर है? भाई वो बाहर गई हुई है। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उनको बताइए जवार आया है कराची से। सही, ठीक है। फिर आप ऐसा करो, इधर इंतजार करो, जैसे ही वो आएगी तो फिर हम आपको मिलवा देगा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ फिर। अरे सही, इधर कैमरा लगा हुआ है, हमारी नौकरी का सवाल है। उधर दरख्त के पास इंतजार करो, हमारा नौकरी का सवाल है। बड़ी मेहरबानी सही। बाबा के जाने के बाद घर कितना खाली रह गया है ना। अगर खाला भी चली गई तो हम तो अकेले रह जाएंगे। मैं शुजा से बात करूंगी कि खाला को कहे कि कुछ दिन और रुक जाए। क्या बात है फजल दी? बीबी जी, वो लड़का फिर आया है, बोलता है आपसे मिलना है, कोई जरूरी काम है। अभी आप बताएं मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, जाओ उसे भेजो मेरे पास। जी बेहतर। कहीं जवार हमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तो नहीं आया? वादा, आदि बुला रही है।
जो दर्द तुमने उसे दिए, तकलीफें, वो दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो अल्लाह को प्यारी हो। बस एक लफ्ज और अपने मुंह से मत निकालिएगा आप। झूठ बोल रही हैं आप। ये सब झूठ है। दर्द दिलों के दर्द दिलों के अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या घूर रहे हो मुझे? मुझे पता था तुम्हारे साथ यही सब कुछ होना था। तुम इसी के हकदार थे। अलीजे कहाँ है? तुम्हें क्या काम है उससे? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैंने आपसे पूछा अलीजे कहाँ है। मेरी बेटी का नाम भी कैसे लिया तुमने अपनी जबान से? तुम जैसे धोखेबाज और नौसरबाज लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पहचानती हूँ। जो मासूम और भोली भाली लड़कियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला फुसला के गुमराह करती और असलियत खुल जाने पे अपनी सफाई पेश करने आ जाती। कहो, क्या कहना है तुम्हें अपनी सफाई में? बोलो। मैं यहाँ सफाई पेश करने नहीं आया हूँ। और अगर आप ये समझ रही हैं कि मैं आपके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, आपके पांव पकड़ूंगा, आपसे माफी मांगूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने? तुम कहते हो तुमने कुछ नहीं किया? मेरी भोली भाली बच्ची की जिंदगी तुमने बर्बाद कर डाली। आखिरी सांस तक जुल्म किया है तुमने उस पे। मेरी बच्ची लावारिसों की तरह हॉस्टल में तड़पती रही और मुझे तो पता भी नहीं था। ये तो किसी ने फोन करके मुझे बता दिया। और इस सब चीजों के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें पता है कि तुमने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मेरी और मेरे खानदान की इज्जत किस तरह नीलाम की? मैं तो किसी को दिखाने के काबिल भी नहीं रही। तुम जैसे शख्स की सजा पता है क्या है? मौत, सिर्फ मौत। निकल जाओ मेरे घर से। मैं अलीजे से मिले बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे भी पूरा हक है कि मैं शोर मचाऊं, लोग इकट्ठा करूं, और अगर इसकी वजह से आप मेरी जान लेना चाहती हैं तो शौक से लीजिए, मुझे कोई खौफ नहीं। जो दर्द तुमने उसे दिए, तकलीफें, वो दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो अल्लाह को प्यारी हो। बस एक लफ्ज और अपने मुंह से मत निकालिएगा आप। झूठ बोल रही हैं आप। ये सब झूठ है। मैं झूठ बोल? तुम कह रहे हो मैं झूठ बोल? बेबस मां भला तुमसे झूठ क्यों बोलेगी? जिसकी बच्ची अब इस दुनिया में भी नहीं,
औरत भला तुमसे झूठ क्यों बोले? कब्रिस्तान जाके वो देख लो, ताजा कब्रों की मिट्टी तुम्हें उसके निशानात मिल सकेंगे। जाओ जाके अपनी तसल्ली कर लो। मजबूर मामला तुमसे क्यों झूठ बोली? जाके अपनी तसल्ली। और सुनो, दोबारा इस घर में कदम भी मत रखना। ऐसा ना हो कि तुम अपने पैरों पे यहां से जिंदा चल के वापस भी ना जा सको। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना मेरे मुलाजिम तुम्हें धक्के दे दे के बाहर निकालेंगे। निकल जाओ यहां से। ऐसे इश्क दी रीत अनोखी है, इतने न मिला के लुट लेदा, लोकी दुश्मन बना के लुट देने, यार बना के लुट लेदा। अरे ये छोरा, अरे छोरा इसको जाने दो। तो मोहसिन को कभी भी जवार को इस घर में नहीं लाने देती। पहले दिन ही उसकी माँ के हवाले करके आ जाती मैं। शुक्र मनाएं खाला, वक्त से पहले जवार की हकीकत सबके सामने खुल गई, बच गई आपकी बेटी, वरना आप क्या कर लेती? किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पैसे में बड़ी ताकत